हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो आज हम अपने भारत का इतिहास का नया टॉपिक जो जैन धर्म है उस पर वीडियो अपलोड की है। और उसी के बारे में आज मैं जैन धर्म के का पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। देखिए, ये जो जैन धर्म का जो टॉपिक है ये मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट ए और पार्ट टू। तो आप इन्हें ज़रूर देखिए। और इससे पहले मैं अपनी 7 वीडियो डाल चुका हूँ, तो उन वीडियो को भी आप देखिए। जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जितने भी पहले जो टॉपिक हैं वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट है उसके बाद का इतिहास की, तो उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख लीजिए। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया अध्याय जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म जो हमने कल कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद जैन धर्म में आते हैं। जैन शब्द जिन धातु से बना होता है जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है। तो जिन धातु से बना है जैन धर्म जिसका अर्थ है विजेता। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से तीर्थंकर हैं। जो मेन है वो सबसे प्रथम जो थे वो ऋषभ देव थे। और 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें जो थे जिन्हें हम वास्तविक संस्थापक बोलते हैं जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी को ही बोलते हैं। तो हम देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और संस्थापक भी उन्हें उनका माना जाता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी कैलाश पर्वत पर हुई थी। और इसी कैलाश पर्वत को जैन धर्म में क्या नाम दिया गया है? अटवायव। ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जी। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी इन्हें कहा जाता है। समेत पर्वत पर 30 वर्ष की आयु में उन्होंने तपस्या की। और पार्श्वनाथ के नेतृत्व में 16,000 श्रमण और 38,000 श्रमणियाँ थी। इनके काल में जो जैन धर्म को स्त्रियों ने अधिक अपनाया। ठीक है। तो इनके काल में क्या, जैन धर्म को स्त्रियों ने अधिक अपनाया। और श्रमण और जो श्रमणियाँ अर्थात अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है। जो इनके जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया है, जो जैन धर्म से ही संबंधित है। पार्श्वनाथ के सर्वप्रथम जो शिष्य बने वो उनकी जो पत्नी थी वामा, और जो उनकी माता थी प्रभावती। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां ब्रह्मचर्य। देखिए, इनमें से जो ये पहले के 4 हैं ये पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। जो आखिरी महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। ठीक है। केसी पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में थे, और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है। ये भी आप याद रखें। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण और जो वास्तविक संस्थापक हैं, महावीर स्वामी जी के बारे में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल में क्षत्रिय थे। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और यति हो गए। ठीक है। और महावीर स्वामी के काल से आया। ये जो यति शब्द है ये महावीर स्वामी के काल से ही यह शब्द है। अब देखते हैं, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? जम्बिक ग्राम के समीप एक ऋजु पालिका की नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। सर्वोच्च ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और वो ज्ञान जो होता है उसे केवल्य कहा जाता है। ठीक है। जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ केवल्य कहते हैं उस ज्ञान को।
उसके बाद देखो, अब केवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन जिन, जिसे हम विजेता भी कहते हैं, अर्ह जिसे योग्य कहा जाता है, निर्ग्रंथ जो वंदन रहित कहा जाता है, जैसे उपाधियां मिली। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सारी उपाधियां उनको मिली। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो जैन धर्म में जो होते हैं टोटल 5 प्रकार के ज्ञान हैं, जिसमें पहला है मति ज्ञान, दूसरा है श्रुति ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान, चौथा है मनोपर्याय ज्ञान और पांचवा है केवल्य ज्ञान, जिस जो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। तो मति ज्ञान क्या है? जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान जो होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुति ज्ञान जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि श्रुति मतलब सुना हुआ, जो सुनकर जो ज्ञान प्राप्त हो, जैसे श्रवण ज्ञान कहते हैं, उसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान जो होता है दिव्य ज्ञान होता है, जो उच्च कोटि का ज्ञान माना जाता है। एक मनः पर्यायी मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, मतलब अन्य व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या विचार है, उस चीज़ का अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे मनः पर्यायी ज्ञान कहते हैं। अब केवल ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि यह महात्मा नहीं, महावीर स्वामी सॉरी द्वारा प्राप्त किया गया। तो क्या है? निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जैन धर्म के ग्रंथ देखते हैं। कौन कौन से जैन धर्म में ग्रंथ हैं? पुरुष चरित, कुलई माला, परशिष्ट, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जिसे अर्धमगधी भाषा या संस्कृत में लिखा गया है, एक आचरांग सूत्र है, और आदि पुराण। ये सारे जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो उनका नाम आप याद रखिए। इसके बाद हम चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। जैसे पहला है दिगंबर, जिसे हम समैया भी कहा जाता है, श्वेतांबर जिसे हम तेरावंथी भी कहा जाता है। दिगंबर की जो स्थापना की वो भद्रबाहु ने करी, जो जैन मुनि थे। वहीं श्वेतांबर जो है स्थूलबाहु ने इसकी इस संप्रदाय की स्थापना करी। सर्वप्रथम जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ वो सर्वप्रथम जैन धर्म में हुआ। स्थूलबाहु ने ये शुरुआत करी इसकी, जो कि श्वेतांबर समुदाय के गुरु थे। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक जैन धर्म के आज के जैसे वो पार्ट 1 है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो कल जो नया पार्ट 2 आएगा उसमें जैन धर्म हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।